नमस्कार। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक जानी मानी हिंदी किताब आपका भविष्य आपके हाथ में के एक रिव्यू पर बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारा मकसद है ये देखना कि ये रिव्यू इस किताब के कौन से मुख्य विचारों को आज भी जरूरी मानता है। बिल्कुल, किताब तो खास तौर पर युवाओं के लिए है और इसका जो मूल संदेश है कि भाई अपना भविष्य तो हम खुद बनाते हैं। सही कहा। तो चलिए देखते हैं ये रिव्यू इस किताब को किस नजरिए से देखता है। तो रिव्यू की शुरुआत ही मुझे लगता है इसी दमदार विचार से होती है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में है। हाँ, मतलब ये आइडिया कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। जाहिर है इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, कड़ी मेहनत, पॉजिटिव सोच ये सब आता है। पर रिव्यू में ऐसा क्या खास है? मतलब वो इस विचार को कैसे देखता है? रिव्यू की खास बात यह है कि वो इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट की तरह नहीं देखता। अच्छा। वो असल में इस बात पर जोर देता है कि कलाम साहब का ये पक्का विश्वास था कि हर युवा में सचमुच की शक्ति, ऊर्जा और क्षमता है। बस जरूरत है रिव्यू के हिसाब से अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाने की, लगन रखने की। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। दिलचस्प। अच्छा, और वो सपनों वाली बात, कलाम साहब का वो फेमस कोट है? हाँ, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। रिव्यू इसे कैसे लेता है? क्या बस एक अच्छी लाइन मानता है? नहीं, रिव्यू इसे एक कदम आगे ले जाता है। वो कहता है कि कलाम साहब का मतलब था कि असली सपने आपको बेचैन करते हैं। बेचैन? मतलब वो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये कुछ करने के बारे में है। रिव्यू इसे एक्शन से जोड़ता है। सही कहा, एक्शन। अच्छा, एक और पॉइंट जो रिव्यू उठाता है वो है शिक्षा का मकसद। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और वो क्या शब्द था? नवाचार। इनोवेशन। हाँ, नवाचार। रिव्यू इस बात को आज के टाइम में बहुत ही अहम मानता है। कैसे? रिव्यू ये कहता है कि कलाम साहब के लिए चरित्र निर्माण सिर्फ अच्छी आदतें या नैतिकता नहीं थी। अच्छा, और क्या था? इसमें वैज्ञानिक सोच, सवाल पूछने की हिम्मत, कुछ नया करने का जज्बा, ये सब शामिल था। और इसी माइंडसेट से इनोवेशन आता है, ऐसा रिव्यू का मानना है। समझ गई। और इसी से शायद वो तकनीक और आत्मनिर्भरता वाली बात जुड़ती है जिसका जिक्र रिव्यू में है। बिल्कुल, रिव्यू ये साफ करता है कि कलाम साहब का तकनीकी दृष्टिकोण सिर्फ इंजीनियरिंग या साइंस तक ही नहीं था। तो फिर क्या था? ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका था। लॉजिकली सोचना, एनालाइज करना और फिर समाधान निकालना। अच्छा, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हाँ, जो जिंदगी के हर हिस्से में काम आ सकता है। और ये सीधे सीधे जुड़ा है आत्मविश्वास और सेल्फ डिसिप्लिन से। रिव्यू इन्हें भविष्य बनाने के औजार मानता है। रिव्यू में एक बात और कही गई है किताब की भाषा के बारे में, कि वो बहुत सरल हिंदी है। हाँ, ये कलाम साहब की खूबी थी, गहरी बातें आसान शब्दों में। और रिव्यू इसे युवाओं, छात्रों, टीचर्स, पेरेंट्स सबके लिए एक तरह का गाइड मानता है। बिल्कुल। लेकिन रिव्यू पूरी तरह तारीफ ही नहीं करता, वो एक छोटी सी कमी भी बताता है। अच्छा, क्या? कि शायद जो लोग कलाम साहब के काम को पहले से जानते हैं उन्हें कुछ बातें रिपीट होती भी लग सकती हैं। ठीक है, ये मुमकिन है। और रिव्यू ये भी नोट करता है कि किताब पर्सनल कहानियों से ज्यादा एक कलेक्टिव विजन, एक सामूहिक नजरिए पर जोर देती है। ये एक बैलेंस्ड व्यू है। और आखिर में रिव्यू इसे सिर्फ एक किताब नहीं कह रहा। नहीं, वो इसे एक कॉल टू एक्शन कहता है। हाँ, एक आह्वान कि उठो, जिम्मेदारी लो, सपने देखो और उन्हें पूरा करो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा डॉक्टर कलाम की किताब को एक बहुत ही जरूरी, एक आवश्यक गाइड के तौर पे देखती है। हाँ, जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपनों के पीछे जाने की हिम्मत और मेहनत पर सीधा और साफ जोर देती है। सही कहा। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो रिव्यू से भी जुड़ता है कि अगर हम कलाम साहब के इतने सारे विचारों में से सिर्फ एक को भी, जैसे रिव्यू ने कहा, शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, चरित्र और नवाचार है, अगर इसी एक बात को हम सच में अपनी जिंदगी में उतारें, हाँ, तो हमारे रोज के छोटे बड़े फैसलों पर, हमारी फ्यूचर प्लानिंग पर इसका कितना गहरा,